Okay, welcome to my second video of introduction of Python for class 11th IEP. So इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्या बेसिक इसके सिंटैक्स हैं और कैसे पाइथन को इंस्टॉल किया जाता है, कैसे उसमें एक सिंपल हेलो पाइथन का प्रोग्राम हमने बनाया था। लेकिन पाइथन का जो वो कोड था उस कोड में ज़्यादा कुछ वर्क हमने किया नहीं था। तो पाइथन में एक्चुअल जो प्रोग्राम बनाएंगे उसके कोड के अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी। जैसे कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं, जैसे हिंदी सीखी थी, इंग्लिश सीखी थी, तो बेसिक अल्फ़ाबेट्स उसके सीखे थे, उसका क्या ग्रामर है, ये सारी चीज़ सीखी थी। तो उसी तरीके से पाइथन के बारे में भी हमको सीखना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ द डिफरेंट ग्रामर ऑफ पाइथन, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स, what are the different characters that Python recognize, what are the different areas. So we will see in this video. So in this video we will learn about the Python character set, different Python tokens like keywords, identifier, literals, operator, punctuators and variables. So let's start. What is Python character set? Python character set means what are the different letters, sign or डिफरेंट नंबर्स, सिंबल्स विच कैन रिकॉग्नाइज बाय द पाइथन, मतलब जिनका कुछ मतलब पाइथन निकालता है। तो ऐसे जनरली आपके कीबोर्ड में मैक्सिमम जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उन सबका कुछ न कुछ मतलब पाइथन निकालेगा। जितने भी इंग्लिश बेस्ड जो अल्फ़ाबेट्स होंगे, जैसे कैपिटल ऐसे कैपिटल जेड, स्मॉल ऐसे स्मॉल जेड, डिजिट 0 to 9, जितने स्पेशल सिंबल होंगे हमारे माइनस प्लस, ये दिस इज अंडर स्कोर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दिस आर द स्मॉल ब्रैकेट्स, these are curly brackets, white spaces. So it will make sense, means all character makes sense in Python. These are known as Python character set. Python tokens, जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जैसे अगर सी प्लस प्लस पढ़ेंगे तो सी प्लस प्लस टोकन आएगा, जावा पढ़ेंगे तो जावा टोकन आएगा। पाइथन टोकन आर बेसिकली द स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज टोकन। ठीक है, दिस इज लेक्सिकल यूनिट, मतलब इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। दिस आर द स्मॉलेस्ट यूनिट। सो बेसिकली देर आर 5 टोकन्स इन पाइथन: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर्स। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका पहले से वो प्री डिफाइंड मीनिंग रख देते हैं, मतलब वो पहले से डिफाइन कर दिए गए, उनको रिजर्व कर दिया गया है किसी न किसी काम के लिए। सो कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच प्रोवाइड अ स्पेशल मीनिंग टू द इंटरप्रेटर, दीज आर रिजर्व फॉर स्पेसिफिक फंक्शनिंग। अब चूंकि ये नाम पहले से यूज़ कर लिए गए हैं, पहले से इनको रिजर्व कर लिया गया है, तो आप अपनी मर्जी से जब हम पाइथन में प्रोग्राम बनाएंगे तो कई नाम हमको खुद को देना पड़ेगा अपनी मर्जी से। जैसे जब आइडेंटिफायर बनाएंगे, कोई क्लास बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, तो हमको अपनी मर्जी से नाम देना पड़ेगा। तो जब हम अपनी मर्जी से कोई नाम देंगे, यूज़र अपने आप कोई नाम देगा, तो इन कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, दिस कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफाई, वेरिएबल नेम और एनी अदर पर्पज। सो कौन कौन से कीवर्ड्स है, ये कुछ यहाँ पर सैंपल दिए हुए, जैसे फॉल्स एक कीवर्ड है, नन एक कीवर्ड है, ट्रू एक कीवर्ड है, एंड एक कीवर्ड है, ऐसे पूरी लिस्ट है। तो पूरी इनको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें कोई ऐसा आपने लेटर लिख दिया जो कि एक कीवर्ड है, तो उसका अपने आप कलर चेंज हो जाता है। मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे ये मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, जैसे मैं इसमें लिखता हूँ फॉल्स, तो आप देखिए फॉल्स का कलर ऑटोमेटिक क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। जबकि अगर मैं लिखता हूँ फॉल्स, जब मैंने फॉल्स लिखा जो कि एफ को कैपिटल रखा तो ऑरेंज हो गया, जबकि मैंने सिंपल फॉल्स लिखा तो नहीं हुआ, वो ब्लैक रहा। ये जो ब्लैक रहा मतलब ये कीवर्ड नहीं है, लेकिन जो ऑरेंज होगा वो क्या होगा, ये कीवर्ड होगा। जैसे दिस नहीं है, जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ओके ये तो नहीं है। जैसे इफ, ऑरेंज हो गया, फॉर ऑरेंज हो गया, एफ ओ आर नहीं हुआ। कुल मिला के बात ये कि जब आप कीवर्ड लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आप रिकॉग्नाइज कर लें कि अगर ऑरेंज कलर हो रहा है मतलब वो कीवर्ड है। ओके, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर विच आर यूज टू आइडेंटिफाई समथिंग। तो जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हमको वहाँ पर नीड होगी वेरिएबल बनाने की, ऑब्जेक्ट बनाने की, क्लास बनाने की, फंक्शन बनाने की। क्या वेरिएबल होंगे, ऑब्जेक्ट क्या होंगे, ये मैं आगे हम आप देखेंगे इनको। लेकिन मेन बात यह है कि जब इनको आप बनाएंगे तो आपको अपनी तरफ से कोई नाम देना पड़ेगा। तो यूज़र जो भी नाम देगा, दीज आर नोन एज आइडेंटिफायर बिकॉज दीज आर यूज टू आइडेंटिफाई समथिंग। सो द नेम विच आर गिवन बाय द यूज़र, विच आर
यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको नाम देना है अपनी मर्जी से, तो आप कुछ भी नाम उठा के यहाँ पर दे सकते हैं। क्या है, कुछ उसके रूल्स हैं। व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स? एन आइडेंटिफायर मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर्स। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेटर नंबर दे सकते हैं, लेकिन कुछ रूल का आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक तो पहला रूल क्या है, मस्ट बिगिन विद द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से चालू होना चाहिए या अंडर स्कोर से चालू होना चाहिए। अल्फ़ाबेट का मतलब कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड या अंडर स्कोर से चालू होना चाहिए। पीछे की तरफ उसमें कोई डिजिट हो सकती है, लेकिन जो पहला जो कैरेक्टर है जो आप नाम देंगे, उसकी पहला जो कैरेक्टर है वो इंटीजर नहीं होना चाहिए, वो या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडर स्कोर होना चाहिए। पाइथन केस सेंसिटिव है, ये मैंने पहले ही बताया। मतलब अपर केस और लोअर केस दोनों का अलग अलग मतलब है। अगर आप छोटा लिखेंगे तो उसका अलग मतलब है, बड़ा लिखेंगे तो उसका अलग मतलब है। जैसे अगर आप लिख रहे हैं a इक्वल टू 10 और कैपिटल A इक्वल टू 10, तो दोनों का अलग सेंस है। ये स्मॉल ए अलग है और ये कैपिटल ए अलग है, ठीक है। तो पाइथन के अंदर दोनों चीज़ें अलग अलग। लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर इज अनलिमिटेड, कितना भी बड़ा नाम रख सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा नाम रखेंगे उतनी आपको ज़्यादा परेशानी होगी, उतना ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट, ज़्यादा छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, बीच का नाम हमको रखना है। कीवर्ड्स आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, ये हमने बता ही दिया है, उनको आप नाम में नहीं रख सकते। स्पेस और स्पेशल सिंबल्स आर नॉट परमिटेड। स्पेशल सिंबल यहाँ पर आप परमिट नहीं कर सकते। स्पेशल सिंबल मतलब जैसे एस्ट्रिक हो गया, हैश हो गया, और कई स्पेशल सिंबल है, उनको आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते एक्सेप्ट दिस अंडर स्कोर सिंबल। अंडर स्कोर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ वैलिड आइडेंटिफायर, ये कई बार एग्जाम में आता है, जहाँ पर ये मैंने वर्कशीट में भी दिया हुआ है। तो आइडेंटिफायर की लिस्ट होगी, आपको बताना है कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड। जैसे माई फाइल लिखा, ये वैलिड है। डेट ये लिखा, ये भी वैलिड है क्योंकि अंडर स्कोर आ रहा है, ये भी वैलिड है। अंडर स्कोर से चालू हो सकता है नाम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी अंडर स्कोर से चालू हो सकता है। फाइल 13 ये भी सही है। डेटा डैश रिक ये इनवैलिड है क्योंकि इसमें डैश आ गया, और डैश क्या है, स्पेशल सिंबल है। 29 कलर ये भी इनवैलिड है क्योंकि इंटीजर से चालू हो रहा है। ब्रेक ये इनवैलिड है क्योंकि ये कीवर्ड है। माई डॉट फाइल, डॉट आ गया, डॉट क्या है यहाँ पर, स्पेशल सिंबल है, डॉट को यूज़ नहीं कर सकते। ये मैंने एक लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट से भी आपको मालूम चल जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कौन सा वैलिड इनवैलिड। माई वेयर यूज़ कर सकते हैं, माई अंडर स्कोर वेयर यूज़ हो गया, अंडर स्कोर से चालू हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई वेयर कोई प्रॉब्लम नहीं है, माई वेयर कोई प्रॉब्लम नहीं है, माई वेयर टू कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इनवैलिड है क्योंकि इंटीजर से चालू हो रहा है, डैश आ गया, इनवैलिड है। ओके, दिस ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि इसमें बीच में स्पेस आ गया, ठीक है। स्पेस इज नॉट अलाउड, ठीक है। बीच हमेशा ये ध्यान रखो, कई बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, वेरिएबल का नाम बनाएंगे तो उसके बीच में स्पेस दे देते हैं, जबकि स्पेस नहीं आएगा। अगर आपको सेपरेट करने की ज़रूरत भी है तो आप अंडर स्कोर यूज़ करें। लिटरल्स, तो जब हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो हमको कई सारी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिनको हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। जैसे हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम, तो 2 नंबर इनपुट करना है, तो 2 नंबर इनपुट करना है मतलब 2 नंबर करना है, मतलब नंबर है वो, ठीक है। कभी मैं नाम इनपुट करूँगा तो मतलब वहाँ पर पर्टिकुलर नेम हो गया। तो जो वैल्यू है, वैल्यू के कितने टाइप है, वैल्यू हमारी इंटीजर टाइप की हो सकती है, हमारी फ्लोटिंग टाइप की हो सकती है। इंटीजर मतलब जिसमें कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होगी, फ्लोटिंग टाइप की जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू हो सकती है, स्ट्रिंग टाइप की हो सकती है, मतलब किसी का नाम हो सकता है, कुछ अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये जो वैल्यूज़ की जब हम बात करेंगे, दीज आर नोन एज लिटरल्स। सो लिटरल्स आर ऑफ्टन कॉल्ड एज कांस्टेंट वैल्यूज, ओके, वैल्यूज। स्ट्रिंग लिटरल्स को कैसे लिखेंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डबल कोट्स या सिंगल कोट के बीच में स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। इंटीजर लिटरल को जैसे हम लिखते हैं मैथमेटिक्स में वैसे ही लिखेंगे, पॉइंट वाली वैल्यू को भी वैसे ही लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, 3 + 5i, ट्रू, ट्रू को ऐसे ही लिखेंगे। अगर बुलियन वैल्यूज़ है, बुलियन वैल्यूज़ मतलब 2 वैल्यूज़, तो ट्रू या फॉल्स, ये 2 बुलियन लिटरल्स हमारे हैं। इसमें ट्रू का जो टी है वो कैपिटल है, एफ का एफ भी यहाँ पर कैपिटल है, और एक स्पेशल लिटरल यहाँ पर नन भी यूज़ होता है, इसका भी एन जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा। स्ट्रिंग लिटरल की अगर हम बात करें तो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को अगर आपको लिखना है तो कई तरीके इसके हैं।
आप सिंगल कोड के साथ लिख सकते हैं, डबल कोड्स के साथ लिख सकते हैं, या ट्रिपल कोड के साथ भी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। और स्ट्रिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही उसके अंदर आएंगे, मतलब सारी चीज़ें, लेटर्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं, स्पेशल सिंबल भी आ सकते हैं, सब कुछ अगर आ गया, लेकिन वो जो रिप्रेजेंट होगा वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। स्ट्रिंग आपकी सिंगल लाइन भी हो सकती है, मल्टी लाइन भी हो सकती है। अगर एक लाइन की स्ट्रिंग है, जैसे टेक्स्ट इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो ये सिंगल लाइन है। टेक्स्ट इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ये भी सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, इसमें सिंगल कोड यूज़ हो रहे हैं, इसमें डबल कोड यूज़ हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर स्ट्रिंग आपकी 2 लाइन ज़्यादा हो रही, मतलब पैराग्राफ टाइप कुछ बन रहा है, तो आप इस तरीके से, जैसे आपको लाइन चेंज करना है, टेक्स्ट इक्वल्स टू सिंगल कोड हेलो, फिर स्लैश लगाएंगे, फिर नीचे वाली वर्ड को नीचे ले जाएंगे, तो ये मल्टी लाइन हो जाएगा। इस तरीके से ट्रिपल कोड में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें फिर ये स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो लाइक दिस वी कैन यूज़ दिस स्ट्रिंग लिटरल्स। इंटीजर लिटरल्स तो वैसे जनरली तो जैसे हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं वैसे ही करेंगे। तो जैसे 10, 17 ये लिखा है, फिर भी अगर दूसरे नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐसे ही लिखेंगे, फिर भी अगर आप ऑक्टल हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें ओ लगाएंगे और हेक्साडेसिमल के लिए एक्स लगाएंगे। ये अगर आप डिटेल में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। फ्रैक्शनल में अगर लिखना चाहते हैं पॉइंट में, तो सिंपल जैसे हम पॉइंट में लिखते हैं नंबर, वैसे ही लिखेंगे। बाकी अगर ज़्यादा बड़ा नंबर होता है तो 1.7 e + 8 मतलब 10 की पावर 8 इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर में होता है। कॉम्प्लेक्स का मैंने बता दिया, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। बूलियन वैल्यूज़ की बात हो ही चुकी है। बूलियन वैल्यूज़ में ट्रू का टी कैपिटल, एफ का ये कैपिटल, और नन वैल्यूज़ में एन कैपिटल होगा हमारा। ओके, ऑपरेटर्स, हालांकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिटेल में ऑपरेटर बताया गया है। तो प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो प्रोग्राम के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। 3 चीज़ों से पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। वन इज़ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, जिसको आईपीओ साइकिल भी कहा जाता है। तो इनपुट होगा, फिर वो प्रोसेस किया जाएगा, फिर कुछ उसका रिजल्ट आएगा। तो जब आपको कोई चीज़ प्रोसेस करनी है तो ऑपरेटर के थ्रू होगी। तो ऑपरेटर एक्चुअली व्हाट इज ऑपरेटर आर बेसिकली यूज फॉर processing part. Suppose we are writing c equal to a plus b, so what is operator? Operator is this plus. This equal is also operator. So this plus operator is basically used for addition purpose. So it is doing addition. It is processing something and gives us a result. So here a b c. So जो ऑपरेटर है वो जिसके ऊपर काम करेगा, मतलब a और b तो क्या होंगे यहाँ पर ऑपरेंड होंगे, और प्लस क्या होगा यहाँ पर ऑपरेटर होगा। कई टाइप के ऑपरेटर हैं, ये सारे आपको डिटेल इसके बाद का वीडियो है, उसमें हर एक ऑपरेटर आपको डिटेल में बताया जाएगा विद एग्जांपल। सो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। पंक्चुएटर्स होगा, जब हमको सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट होगी तो डिफरेंट पंक्चुएटर्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका सिंगल कोड हो गया, डबल कोड हो गया, हैश हो गया, स्लैश हो गया, स्मॉल ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, कर्ली ब्रैकेट हो गया, @ हो गया, कोलन हो गया, equal हो गया. So these all are punctuators which are basically used to separate the things. Okay. Okay, now the important thing is variable. तो जब हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो हमको डेटा को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होगी. जैसे किसी ने हमसे कहा कि 5 + 10 करो, तो हम कैसे करते हैं? पहले 5 को दिमाग में स्टोर करते हैं, फिर 10 को स्टोर करते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं और फिर बताते हैं. सो 5 और 10 को स्टोर किया तो दिमाग में तो स्टोर हो गया, लेकिन प्रोग्राम में कहाँ स्टोर होगा? तो प्रोग्राम में स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे? कोई वेरिएबल बनाएंगे. तो वेरिएबल आर बेसिकली सिंपली यूज टू स्टोर द डेटा. पाइथन के अंदर अब जब कोई वेरिएबल आप बनाएंगे तो वेरिएबल में जिस टाइप की वैल्यू जा रही है, जैसे अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू जा रही है तो उसका डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगा. अगर फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू डाल रहे हैं तो उसका डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगा. लेकिन पाइथन में अलग से कोई डेटा टाइप आप बताते नहीं है, वेरिएबल बनाते. दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप डेटा टाइप के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. पाइथन में क्या होगा? जैसे आपने लिखा x = 5, तो यहाँ पर ये x नाम का वेरिएबल बना. x नाम हमने दिया अपनी मर्जी से. x = 5 मीन्स वी आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल नेम्ड एज x हैविंग द वैल्यू 5. तो इसका डेटा टाइप पाइथन अपने आप क्या डिफाइन करेगा? इंटीजर. y = John. So John, what is the John? John is a string value. So इधर की तरफ तो क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है.
ये क्या है, वेरिएबल है, तो वैल्यू हमारी किस में जाएगी, वेरिएबल में जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए वेरिएबल आपका लेफ्ट साइड में आएगा, वैल्यू हमारी राइट साइड में आएगी। प्रिंट करेंगे x को तो क्या प्रिंट होगा 5, और प्रिंट करेंगे y को तो क्या प्रिंट होगा जॉन। सो इस तरीके का आउटपुट हमको दिखेगा 5 जॉन। तो जिस टाइप की वैल्यू आप वेरिएबल में डालेंगे उस टाइप का ही वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा। लेकिन एक बार ऐसा नहीं कि किसी एक वेरिएबल में आपने जो वैल्यू, जैसे x के अंदर मैंने 4 डाल दिया तो x इंटीजर टाइप का हो गया, ये हैश करके लिखा है, मतलब ये क्या है, कमेंट है। लेकिन उसी x के अंदर अगर आपने कोई दूसरी वैल्यू डाल दी तो उसका डेटा टाइप अब इंट से हट के स्ट्रिंग हो जाएगा, str कहेंगे इसको पाइथन में। सो एक ही मतलब पाइथन अपने आप वैल्यू के हिसाब से वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज करता रहता है। ओके, इसका मैं कुछ प्रैक्टिकल आपको बता देता हूँ। इसको हम डायरेक्ट इंटरेक्टिव मोड में कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ a इक्वल टू 10, तो जो a वेरिएबल, एक वेरिएबल बना a जिसके अंदर कौन सी वैल्यू गई 10। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर a, तो a के अंदर क्या है 10 है, आउटपुट क्या है 10। b इक्वल टू सपोज मैं दे रहा हूँ अमित, तो b वेरिएबल बना जिसके अंदर क्या हो गया, एक स्ट्रिंग गई अमित। अब मैं b लिखता हूँ, b में क्या है मेरे पास अमित। a का डेटा टाइप क्या हुआ इंट, b का डेटा टाइप क्या हुआ स्ट्रिंग। ओके, अब अगर मैं लिखता हूँ b इक्वल टू 25, तो b के अंदर पहले देखो अमित था, अब क्या हो गया 25। तो अब मैं अगर b को प्रिंट करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, अमित होगा कि 25 होगा, 25 होगा। तो इस b की पहले स्ट्रिंग वैल्यू थी लेकिन अब क्या हो गई, इंटीजर हो गई, तो ओवरराइट हो गई वैल्यू b इक्वल टू 25.5। अब b के अंदर अब क्या प्रिंट होगा 25.5 होगा, अब फ्लोट वैल्यू आ गई। इस तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं और उनके अंदर वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। स्ट्रिंग वैल्यूज जैसा मैंने बता दिया, आप सिंगल कोड या डबल कोड कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं। वेरिएबल का जो आप नाम देंगे, वेरिएबल के नेम में वही रूल अप्लाई होंगे जो कि आइडेंटिफायर में थे, जो कि आइडेंटिफायर इज समथिंग द नेम विच आर गिवन बाय द यूजर। सो वैसे वेरिएबल का नाम कोई शॉर्ट नेम भी हो सकता है या ज़्यादा अच्छा नाम भी हो सकता है, जैसे एक्स वाई भी ले सकते हैं, या कुछ डिस्क्रिप्टिव नेम, जैसे किसी की एज स्टोर कर रहे हैं तो एज नाम करें, टोटल वॉल्यूम, कार नेम, समथिंग लाइक दिस। मीन्स जैसे किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट कर रहे हैं तो वेरिएबल का नाम मार्क्स रखें। तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव नेम होने से हमको आइडेंटिफाई हो जाता है कि वेरिएबल के अंदर क्या है। तो ज़्यादा बड़ा नाम भी नहीं रखना है, फिर भी अच्छा नाम रखना है। इसके नेमिंग रूल वही होंगे, इस नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, केस सेंसिटिव होगा, ठीक है, पहले डिजिट नहीं होनी चाहिए। सारे जो आइडेंटिफायर के रूल हैं वो वेरिएबल के उसमें काम आएंगे। तो वही सारे एग्जाम्पल, कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम है, कौन सा इनवैलिड है, ये प्रैक्टिस हम इनकी कर सकते हैं। वेरिएबल बनाते वक्त थोड़ा सा पाइथन चूँकि ज़्यादा एडवांस है तो काफ़ी चीज़ें आसान की गई है। अगर एक साथ 3 वेरिएबल हैं और तीनों वेरिएबल को अलग अलग वैल्यू, जैसे एक्स के अंदर ऑरेंज डालना है, वाई के अंदर बनाना डालना है, जेड के अंदर चेरी डालना है, तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं अलग अलग लाइन की जगह पर। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ a, b, c इक्वल टू 10, 25.5, अमित। तो अब a के अंदर क्या होगा, जो पहली वैल्यू लिखी है 10, b के अंदर क्या होगा 25.5, c के अंदर क्या होगा अमित। तो एक ही लाइन में मैंने काम कर दिया, a के अंदर क्या है 10, b के अंदर क्या है 25.5, c के अंदर क्या है अमित। ऐसे भी लिख सकते हैं। या 3 वेरिएबल में अगर एक ही वैल्यू डालना है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। तो तीनों के अंदर वो सेम वैल्यू जाएगी, जैसे c इक्वल्स टू 10, तो a के अंदर भी है 10, b के अंदर भी है 10, c के अंदर भी है 10। हमने देखा वेरिएबल कैसे बनाया जाता है और कैसे उसके अंदर वैल्यू को असाइन किया जाता है। तो ये वेरिएबल था। इसके बाद हम डिफरेंट ऑपरेटर्स देखेंगे, फिर कंप्लीट प्रोग्राम बनाना हम देखेंगे। इस वीडियो को वॉच करने के लिए ओके। इसके बाद थोड़ा ये भी है कि वेरिएबल जब हम बना लेंगे, वेरिएबल जब मेरा बन जाएगा तो उसके बाद में वो किस तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है, वेरिएबल जैसे बन गया तो उसके बाद में उसको कैसे हम उसका आउटपुट देखेंगे। सो जैसे x के अंदर ये वैल्यू है, इसको प्रिंट कैसे करेंगे। सो प्रिंट स्टेटमेंट 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। अगर सिंपल मैसेज आपको प्रिंट करना है, जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा था तो प्रिंट लिखा, डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड लिखा तो वो हो गया। वेरिएबल की वैल्यू अगर प्रिंट करना है तो उसको डबल कोट्स में नहीं देना है, कॉमा देंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इस तरीके से भी वो प्रिंट होता है।
जैसे यहाँ पर जब हम कर रहे थे, यहाँ तो डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिखने से प्रिंट हो रहा था क्योंकि इंटरेक्टिव मोड पे काम कर रहे थे। लेकिन अगर स्क्रिप्ट मोड पे काम करेंगे तो जब तक आप प्रिंट नहीं लिखेंगे कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो जैसे सी की वैल्यू प्रिंट करनी तो लिखेंगे प्रिंट सी, सी की वैल्यू है प्रिंट। अब अगर दोनों चीज़ मिक्स करना है, मैसेज भी करना है और वैल्यू भी करनी है, तो जैसे मैसेज है हेलो, फिर इसको डबल कोड से बंद करते फिर कोमा लगाएंगे, फिर सी लिखेंगे तो हेलो आएगा और फिर सी की वैल्यू आएगी 10। इस तरीके से आप मैसेज और वेरिएबल दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, दो वेरिएबल को एक साथ कंबाइन करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो ये वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कैसे यूज़ किया जाता है वो है। इसके आगे हम ऑपरेटर देखेंगे और पूरा प्रोग्राम बनाना देखेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।